सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सब के इल्म में है कि इंग्लैंड में सियासी पनाह के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने सियासी पनाह हासिल की हुई है, जिनके केस अभी चल रहे हैं, उनके मतलब एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। मैंने कहा आप लोगों को बता दें, ये वो लोग नहीं जिन्हें रवंडा भेजा जाएगा, ये वो लोग हैं जिनको इंग्लैंड में रखा जाएगा। जी हाँ, अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे इंग्लैंड में ये जो लोग हैं बड़े महंगे महंगे होटलों में रह रहे थे, यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, और इतना ख़र्चा पड़ रहा था इन होटलों का कि अब गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए। गवर्नमेंट का कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरी समझ से बाहर था कि ये इतना ख़र्चा क्यों कर रहे। वजह ये है कि यहाँ जो लंदन में थे, बताया जा रहा है कि 200-300 किलोमीटर से माइल से उनके खाने आते थे, मुख्तलिफ़ कंपनियों को ठेके दिए हुए थे, और वो इतनी दूर से खाने सप्लाई करते थे। फिर वो बिल्कुल तैयार खाने होते थे पैकिंग में, और वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे। और ये भी मैं बता दूं, ये 3 टाइम जनाब ये मुकम्मल तौर पर इन लोगों को खाने मिलते थे। महंगे होटल, बेहतरीन खाने। इस पर आवाम जो थी वो भी कई दफ़ा इस तरह तवज्जो दिला चुकी थी कि इतने महंगे होटलों में ठहराने का मकसद क्या है। तो ये कहते थे जी हमारे पास रहाइश नहीं है, किसी को हम कहाँ ठहराएं। अब जाके वो 100 प्याज भी और 100 जूते वाला हिसाब हो गया। गवर्नमेंट को अब होश आ गई है और ख़जाने में कहते पैसे नहीं है, जिसकी वजह से अब जनाब इन लोगों को मुख्तलिफ़ जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ लंदन मैंने रब्ता किया, मुख्तलिफ़ होटलों में जो बड़े हॉलीडे वगैरह बड़े महंगे होटल थे, इतला मिली है कि बड़ी तादाद में लोगों को शिफ्ट किया गया। इसमें ये हुआ कि कुछ लोगों को तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सस्ते होटलों में शिफ्ट किया गया जिनका किराया मुनासिब था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि बजाय आप इनके ऊपर इतना ख़र्चा करने के, अगर इनको पैसे दे दें तो अपनी मर्ज़ी का खाना पका के तो खा सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये जो खाना आता था इसमें से ज़्यादा खाना जो ज़ाया जाता था। लोग जो थे वो सुबह से निकल जाते थे, कोई काम किसी को मिल गया, किसी को कहीं ना कहीं बंदोबस्त हो गया, शाम को वो वापस आ जाते थे। 48 घंटे में शायद वापस आना होता था। तो खाना काफ़ी हद तक जो था वो ज़ाया हो रहा था। कंपनियां पैसे बना रही थी, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या अंदर गेम क्या चल रही थी, किसी किस्म का हमारे पास इस चीज़ का ना तो पता है ना हमें इल्म है इस चीज़ का। खैर, अब जनाब जाके गवर्नमेंट ने इनको होटलों में जो सस्ते हैं और शिपों में जो शिप है, ये पीछे जो शिप है इस तरह का शिप नहीं, कहीं आप किसी गलत फहमी में रहें। डोवर वेगेचर शिप है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे या जहाँ भी समंदर में शिप खिलाने की इनके पास जगह है, वहाँ पे उनको जनाब शिफ्ट किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही कि इन लोगों को जितनी जल्दी हो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। उसकी वजूहत चंद एक आपको मैं बता भी देता हूँ तफसील से। पहली तो ये थी कि ये जो लोग थे यहाँ पे काम कर रहे थे, चोरी काम करते थे, और उसका नुकसान ख़जाने को दोनों तरफ से हो रहा था। पहला तो ये हो रहा था कि जनाब ये बड़े सस्ते इनको बंदे मिल जाते थे, जो कंपनियां थी, और जहाँ पे 12 पाउंड घंटे की हैं वहाँ इन्हें 5 पाउंड घंटे में औरतें मर्द सब मिल जाते थे। एक तो ये एक पॉइंट तो ये था। दूसरा ये था कि ये टैक्स नहीं दे रही थी कंपनियां। इनका सोच लगा हुआ था टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, अपना सब ब्लैक काम चल रहा है। और फिर इन लोगों को जैसे ही वहाँ से होटलों से इधर उधर शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन गया, तो अब जनाब ये होगा कि शायद इन लोगों को भी ऐसे बंदे ढूंढने पड़ेंगे कंपनियों को जो पूरे रेट पे इनको मिलेंगे और टैक्स भी देंगे, उस ख़जाने को भी शायद फ़ायदा पहुँचे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की इल्म में आ चुकी थी, मगर उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था। इसी वजह से ये रवंडा प्रोग्राम बनाया कि इन लोगों को होटलों में ठहराया हुआ।
لیکن اب فوری طور پر یہ سب جناب ہوٹلوں سے شفٹ کیے جائیں گے۔ ایک ادھر فیملی تھی میرے جاننے والے، کہتے 2 سال تک میاں بیوی نہیں سوری بیٹی اور باپ رہے ہیں، دونوں کو الگ الگ کمرہ ملا ہوا تھا، 3 وقت کا کھانا تھا، اور یہ 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل تھے۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ یہ اصل میں ہوم آفس کا کام ہوتا ہے، ہوم آفس میں یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہوم آفس میں ویسے تو سارا دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کچھ آ گیا کبھی کچھ آ گیا، مگر ان چیزوں کی طرف دھیان دے کے اخراجات بچائے جا سکتے تھے، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دوں جو رفنڈا پروگرام ہے وہ بھی بڑا مہنگا ہے، کوئی سستا نہیں ہے، اس پر بھی کافی خرچ آتا ہے۔ تو جناب علی اب یہ جتنے لوگ ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا، اور کسی کو شپ میں، کسی کو سستی رہائش میں، اور باقاعدہ طور پہ ٹیکسیاں آتی ہیں ان کو لے کے جاتی ہیں، اور وہ کافی بل جو بھی بنتا ہے بنا کے ہوم آفس گورنمنٹ سے وہ وصول کرتے ہیں۔ اگر ان کو ٹرینوں کی ٹکٹیں دی جائیں، سارا کچھ دیا جائے تو وہ سستا پڑے، مگر سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں ساری کہ یہ سب کچھ گورنمنٹ اس طرف دھیان کیوں نہیں دیتی۔ کیونکہ میں نے جرمنی میں دیکھا ہے، وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی سیاسی پناہ والا آیا تو وہ اس کو کرایہ دے دیتے تھے، ٹکٹ دے دیتے تھے، کہتے تھے فلاں جگہ سے آپ ٹرین پکڑو تو پہنچ جاؤ وہاں پہ، یا خود چلے جاؤ، یا جو بھی تھا۔ تو اگر بہت زیادہ بندے ہوتے تھے تو پھر وہ لے کے جاتے تھے۔ یہاں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے وہ کوشش کی ہے اوپر لگا بھی دو کہ بڑے بڑے ڈبے آئے ہوئے ہیں، 4 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اخراجات سب گورنمنٹ پہ جو پڑتے ہیں بعد میں یہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے پھر عوام جو ہے وہ غیر ملکیوں کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ پہ اگر میانہ روی کا خیال رکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ فائدہ ہے۔ پھر بندے رکھے ہوئے ہیں جی وہ کپڑے دھو کے ان کو دے رہے ہیں، میں خلاف نہیں ہوں، مگر کپڑے خود دھونے کی مشین لگی ہو خود ہی دھوئیں جا کے۔ تو یہ بھی چیزیں تھیں جس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب یہ سمندر میں رہیں گے، وہاں پہ شہر کتنی دور ہے، آبادی کتنی دور ہے، کیسے آئیں گے جائیں گے، کیا وہاں پہ اپنا سلسلہ ہوگا۔ وہ شپ میں کوئی بندہ ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر کے بتائے کہ کیسی زندگی ہے۔